हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। इसके पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया गया था कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया था कि कोलाइड्स या कोलाइडी विलयन के बारे में। कोलाइडी विलयन, विलयन और आपने पढ़ा था निलंबन में अंतर के बारे में। आज देखो बात करेंगे कुछ एक नए टॉपिक की, उसको समझना। पहले देखो, जैसे आपने देखा है कि जल को क्या किया जाता है, जब ठंडा किया जाता है और उसको बर्फ का रूप दे दिया जाता है तो क्या होता है, उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। किंतु जल पहले भी था H2O, हाइड्रोजन H2O पहले भी था, अब भी क्या है, H2O है। यदि उसको वाष्प बना दिया जाए, उसको वाष्पित कर दिया जाए तो वाष्प जो होगा वो भी उसकी आकार अथवा आकृति में परिवर्तन होगा, अर्थात भौतिक संरचना में परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन वाष्प भी क्या होगी, जल का गुण रखती है, अर्थात उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है या नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए। जल को जब ठंडा किया गया तब भी वो क्या है, बर्फ तो बन गया, लेकिन अभी भी उसमें जल के गुण मौजूद हैं, अर्थात जल के पूरे गुण हैं। तो ये क्या है, इसमें मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बना, उसकी भौतिक संरचना में तो परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन नया पदार्थ नहीं बना। जबकि आप जानते हैं कि यदि क्या किया जाए, कागज को जलाया जाए या लकड़ी को जलाया जाए तो राख बनती है। अब उसके आकार अथवा आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार कितने भागों में पदार्थों को, परिवर्तन को डिवाइड किया गया, दो प्रकार से, जिसमें नया पदार्थ बन रहा है और एक में नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है उसे बोलते हैं क्या, भौतिक परिवर्तन, और जिस परिवर्तन में नया पदार्थ कोई बनता है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। फिर से समझिए इसी बात को। आपको बताया कि जल को जब ठंडा करके बर्फ बनाते हैं तो क्या होता है, उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, आकार अथवा आकृति में तो परिवर्तन हो जाता है, किंतु उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जल पहले भी था, जल बाद में था। यदि जल को क्या किया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, वाष्पीकरण क्या होता है पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। तो यदि उसको क्या किया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, उस वो जो वाष्प होती है उसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वो भी जल के ही गुण मौजूद होते हैं, अर्थात वो भी एक जल ही है। क्लियर। लेकिन यही आपको बताया गया कि कांच को यदि जलाया जाए, यदि कागज को जलाया जाए या लकड़ी को जलाया जाए तो राख बनती है। अब राख से देखो, वाष्प से पुनः जल प्राप्त किया जा सकता है, बर्फ से पुनः जल को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जब कागज को जलाया गया तो क्या बना, राख। और राख से क्या कागज को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो एक में नया पदार्थ बन रहा था और बना, और एक में नया पदार्थ नहीं बना। जिसमें नया पदार्थ नहीं बना और जो बना, ठीक है, जैसे जल से बर्फ बनी तो बर्फ से हम पुनः जल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर। जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन हो और पुनः नए पदार्थ को प्राप्त किया जा सके, वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है, जिसमें नया पदार्थ प्राप्त हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त हो और नए पदार्थ से पुनः पहले वाले या प्रारंभिक पदार्थ को ना प्राप्त किया जा सके, क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम इसको थ्योरी के रूप में आपको लिखा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आए। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहले आप सभी क्या करें कि माँ सरस्वती की जय बोलें या राधे राधे लिखें कमेंट्स में, कमेंट्स जरूर किया करें। उसके बाद आप लोग और वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद पढ़ना चालू करें। तो देखिए पहला दे रहा, अब भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डालेंगे आप सभी, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। बात किसकी कर रहे हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन। अब देखो समझेंगे कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। देखो होता क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि कुछ परिवर्तनों में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, किंतु कुछ परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता। इस आधार पर परिवर्तन को दो प्रकार से भौतिक, इस रसायन विज्ञान में दो प्रकार के परिवर्तन का वर्णन किया गया है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। तो लिखेंगे कुछ परिवर्तनों में, इसमें लिखेंगे कुछ परिवर्तनों में नया पदार्थ नहीं बनता है,
नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल प्रारंभिक पदार्थ की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। केवल प्रारंभिक पदार्थ की या दिए गए पदार्थ की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, नया पदार्थ प्राप्त होता है। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्लियर। इस आधार पर क्या होता है, इस आधार पर आपने क्या पढ़ा है कि नए परिवर्तन पर को दो भागों में विभाजित किया गया है। इस आधार पर रसायन विज्ञान में परिवर्तन को रसायन विज्ञान में परिवर्तन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तो फिर से इसको समझिए और यहां पर ही याद कीजिए। ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है लिखते लिखते याद करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आगे चल के आपको बहुत ही सुविधा होगी। जैसे आपसे कह रहा है कि आपको ने क्या पढ़ा कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता है, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, नए पदार्थ प्राप्त होता है। इस आधार पर परिवर्तन को दो रसायन विज्ञान में परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया गया। फिर से रिपीट करेंगे, याद करेंगे, साथ में याद करेंगे। क्या होता है, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, क्या होगा बेटा, कुछ परिवर्तन, साथ में आप लोग भी बोलिए, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें नया पदार्थ भी प्राप्त होता है। तो इस आधार पर रसायन विज्ञान में परिवर्तन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। तो नंबर 1 क्या होगा, दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट हो गया भौतिक परिवर्तन, और नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब पहली हेडिंग डालेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन। हेडिंग नंबर फर्स्ट लिखेंगे, डालेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे जल का बर्फ बनना, जैसे जल का वाष्प बनना। इस प्रकार के परिवर्तन क्या है, जैसे मोम का पिघलना, नया पदार्थ कोई नहीं बन रहा है, उससे हम पुनः क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ से हम जल को प्राप्त कर सकते हैं, जल वाष्प से भी हम जल को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है,
होता है केवल पदार्थ की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है तथा पदार्थ की प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा पदार्थ की प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों याद हो गया होगा। सबसे पहले हेडिंग भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है। तथा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी क्या होता है, जो परिवर्तन करके क्या होते हैं, नए पदार्थ बना देते हैं। तो इस आधार पर रसायन विज्ञान में परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसकी भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, अर्थात उसकी आकार आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तन में क्या होता है कि पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल से हमने बनाया क्या? बर्फ, और बर्फ से क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोम। मोम का पिघलना जो होता है वो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इसके उदाहरण की बात करें तो क्या होगा? इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसके उदाहरण की जब बात करेंगे तो क्या होगा? इसके उदाहरण में आएगा आपका, जैसे जल से बर्फ या वाष्प का बनना। जब हिमीकरण होगा तब क्या होगा? बर्फ बनेगी, और जब वाष्पीकरण क्या होगा तो क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। कॉमा, मोम का पिघलना। क्या मोम पिघलकर कोई नया पदार्थ बनाती है? नया पदार्थ तो बनाती नहीं है, तो क्या होगा? जैसे मोम का पिघलना। कांच का टूटना, कांच का टूटना। कांच टूट के कोई नया पदार्थ बनाता है? नहीं बनाता है, कांच ही रहता है। कपड़े का फटना, कपड़े का फटना। रबड़ का खींचना, रबड़ को जब खींचते हैं तो क्या कोई नया पदार्थ बनता है? नहीं बनता है। क्लियर? पंखे का घूमना, क्या होगा? पंखे का घूमना, पंखे का घूमना। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, इत्यादि इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं, उसमें से प्रमुख हमने कुछ बता दिए। तो क्लियर बच्चों? तो ये आपको क्या समझ में आया? भौतिक परिवर्तन समझ में आया क्या होता है? नोट कीजिए इसको। अब हेडिंग डालेंगे क्या? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, तो लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक पदार्थ में नए पदार्थ से पुनः हम प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फल का पकना,
फल पक जाता है, क्या उसको आप दोबारा कच्चा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भोजन का पचना, भोजन के पचने के बाद क्या प्रारंभिक स्थिति प्राप्त की जा सकती? नहीं। भोजन का पकना, क्लियर, समझ रहे हैं? सीएनजी हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि का जलना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, समझ रहे हैं? ये सब कैसे परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलने के बाद पुनः प्राप्त की जा सकती है? नहीं प्राप्त की जा सकती। तो ये परिवर्तन कैसे हैं? रासायनिक परिवर्तन है। तो और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, क्योंकि ये पुनः इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन में? ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लिखेंगे ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है, जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है तथा ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त होता है तथा नए पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ को नहीं प्राप्त किया जा सकता, है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे या इस परिवर्तन को या इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होता है? जब पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, अर्थात रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। तो लिख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। मतलब एक बार परिवर्तित हो गया, पुनः उसकी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बात करते हैं इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में बात करें तो क्या होगा? जैसे फल का पकना। इसके बाद बात करें फल के पकने के बाद भोजन का पचना। पकने के बाद फल क्या हो सकता है? कच्चा हो सकता है? नहीं हो सकता है। भोजन पचने के बाद पुनः वैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। भोजन का पकना, पकने के बाद उसको प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। कागज का जलना, कागज जल के क्या हो जाता है? राख बन जाता है। राख क्या हो गया? नया पदार्थ हो गया। नए पदार्थ से क्या इससे प्राप्त किया जा सकता है? पुनः कागज नहीं प्राप्त किया जा सकता राख से। ऐसे ही क्या? लकड़ी का जलना। क्लियर? फिर क्या होगा? सीएनजी, एलपीजी और जो पेट्रोल और डीजल आदि का दहन होना, ये भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, हम इत्यादि किए दे रहे हैं। जैसे मोम का जलना, ये सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं इनके परिवर्तन की। नोट करो। अब बात करते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर की। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन
में अंतर। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर की बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होते हैं। तो दोनों को आपने समझा, और यदि आपको परिभाषा समझ में आ गई है तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन में नंबर 1 की बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी आप लोग समझते हैं कि क्या होता है कि उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है अपनी प्रारंभिक स्थिति को। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। एक बार परिवर्तित हो गया तो दोबारा उसको प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे जल जब जम जाता है तो बर्फ बनाता है और बर्फ से जल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसमें क्या बदला? इसका रंग बदला, रूप बदला और घनत्व बदल गया, अर्थात भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होगा ही, रंग रूप आकार घनत्व में भी परिवर्तन होगा, लेकिन नया पदार्थ बनेगा। जबकि भौतिक अवस्था परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। मतलब वो एक बार परिवर्तित हो गया वो वैसे ही रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। क्लियर? भौतिक परिवर्तन अस्थायी है, रासायनिक परिवर्तन स्थायी है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके केवल रंग रूप आकार अथवा घनत्व या भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। क्लियर? भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ की प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं किया जा सकता। एक बार नया पदार्थ बन गया तो फिर अब उसको प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो बर्फ के गुण वही जल के गुण। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? जैसे कागज को जलाया गया तो बना क्या? राख बनी। राख के जो गुण होंगे वो कागज के गुणों से भिन्न होंगे। तो रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। क्लियर? इसके बाद बात करें तो इसकी संगठन में, भौतिक परिवर्तन में संगठन में परिवर्तन नहीं होता। संगठन मतलब किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो पहले H2O था, जल जैसे था H2O, अब बर्फ बन गया तब भी उसका अणु सूत्र क्या रहेगा? H2O, मतलब उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन में उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? अब इनके फिर उदाहरण की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे, एक तरफ लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ लिखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। क्रम संख्या नंबर 1। अब देखो नंबर 1 क्रम संख्या में बात करें तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ये अस्थायी परिवर्तन है। मतलब बर्फ तो बन गया जल, लेकिन ये जरूरी अब वो बर्फ ही नहीं रहेगा, वो फिर क्या होगा? फिर से जल प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार कागज जल के क्या होगा? राख बन गई। अब राख तो वो राख ही रहेगी। तो ये क्या होते हैं? ये स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन होते हैं। क्लियर? बात करें इसके सेकेंड नंबर की, ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर की बात करें तो भौतिक परिवर्तन, इसमें केवल क्या होता है? इसकी भौतिक अवस्था, इसमें केवल इसकी भौतिक अवस्था, इसमें केवल भौतिक अवस्था कौमा रंग कौमा घनत्व इत्यादि में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है।
परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या होता है, इसके में भौतिक परिवर्तन तो होता है, इसमें भौतिक अवस्था, रंग, घनत्व इत्यादि में परिवर्तन के साथ साथ क्या होता है, नया पदार्थ भी बनता है। इत्यादि में परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ भी बनता है, इसमें नया पदार्थ भी बनता है। अब इसमें क्या होता है, ये हो गया सेकंड। थर्ड, इसमें क्या होता है, पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में या इसमें पदार्थ की पदार्थ को क्या किया जा सकता है, या मूल पदार्थ को, इसमें पदार्थ की मूल अवस्था मतलब जो पहले था को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, इसमें पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसमें पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? तभी तो ये क्या होते हैं, ये स्थायी परिवर्तन होते हैं और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो पदार्थ की हम लोग क्या कर सकते हैं, मूल अवस्था को इसमें प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, तो फिर से इनको रिवाइज करते हैं। नंबर 1 में बताया गया कि पदार्थ जो होता है, भौतिक परिवर्तन जो होता है वो कैसा होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। दूसरा पॉइंट में बात की आप लोगों ने कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके पदार्थ के भौतिक अवस्था, रंग व घनत्व में परिवर्तन होता है, किंतु कोई नया पदार्थ नहीं प्राप्त होता। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसकी भौतिक अवस्था, रंग तथा घनत्व में परिवर्तन के साथ साथ नया पदार्थ भी बनता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ को या मूल पदार्थ को, पदार्थ की मूल अवस्था को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होती। तभी तो क्या था, स्थायी परिवर्तन था। तो ये हो गए 3। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो सक जाता है। पता है ना कि जो जल होता है, बर्फ बनेगा तो उसका रासायनिक गुण नहीं बदलेगा। तो लिखेंगे इसमें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होता या नहीं बदलता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ का रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है। इसमें इसका क्या होता है, रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है।
इसमें पदार्थ का संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। संगठन बता चुके हैं, जैसे जल किसका किसका संगठन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक किसका है, HCl का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो ये क्या इनके संगठन है, मतलब किससे किससे मिलकर बना है। तो 5 नंबर की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के क्या होता है, संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। संगठन में परिवर्तन नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में भी परिवर्तन होता है, में भी परिवर्तन होता है। क्लियर। तो इसके क्या होगा, इसमें भी परिवर्तन होगा। इसकी बात करते हैं इसके उदाहरण की, 6 नंबर। और इसके भी उदाहरण की। तो उदाहरण आपको हम पहले से लिखा चुके हैं, उन्हीं को लिख लेंगे। 2-4 एग्जाम्पल इसमें लिख लेना। जैसे इसमें क्या हो गया, जल का जमना, बर्फ बनना, या जल का वाष्प बनना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब कैसे, कांच का टूटना, समझ रहे हैं, कपड़े का फटना, ये सब कैसे हैं, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या आया, रासायनिक परिवर्तन में हो गया फल का पकना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, इसमें मोमबत्ती का पिघलना, इसमें मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, भोजन का पकना इत्यादि क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो उम्मीद करते हैं बच्चों, देखो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे वीडियो डालना है, 2-2, 3-3 हेडिंग बताते हैं, जिससे आप लोगों को सुविधा रहे और आसानी से याद कर सकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपके अंदर जो समझने की कला डेवलप हो गई तो आपको जो थ्योरी होगी, जो आप बड़ी क्लासों में जब जाएंगे तो बड़े बड़े 2-2, 3-3 पेजों की जो मिलेंगी थ्योरी, वो आप आसानी से समझ सकेंगे और लर्न कर सकेंगे। उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए नियमित वीडियो अटेंड करें और इसको जितना हम दे रहे हैं पर डे, उसी दिन उसको करते रहें और लर्न भी करते रहें। समझेंगे, जब आप समझ ले आएंगे तो आपको लर्न में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि आपको वीडियो के दौरान, वीडियो ख़त्म होने से पहले ही उसकी पूरी जितना हमने पढ़ा है उतना आपको लर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो और मोटिवेट होते हैं, जिससे आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।